संविधान दिवस, जिसे राष्ट्रीय कानून दिवस या राष्ट्रीय संवैधानिक दिवस भी कहा जाता है, भारत के इतिहास में यह अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। यहाँ हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। आपको बता दें कि 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया था और राष्ट्र को समर्पित किया था। हालांकि संविधान की पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 2015 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया। इससे पहले इस दिन को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। संविधान निर्माण से जुड़ी अहम बातें। संविधान सभा को इसे तैयार करने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में निर्वाचन हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। आपको बता दें कि संविधान दिवस के मौके पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि स्वाधीनता के बाद संविधान सभा ने भारत के अंतरिम संसद के रूप में भी कर्तव्य का निर्वहन किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के प्रमुख निर्माता थे। बाबा साहब की 125वीं जयंती के वर्ष में यानी 26 नवंबर 2015 में प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि महान विद्वानों, ड्राफ्टिंग कमेटी और संविधान सभा के सदस्यों ने करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए गहरी सोच दी। उनके बिना किसी स्वार्थ के योगदान ने भारत को आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया। हमारा संविधान समझ और अनुभव, त्याग, उम्मीदों और आकांक्षाओं से बना है। हमारे संविधान की आत्मा ने साबित कर दिया कि भारत एक है और हमेशा एक रहेगा। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि अगर संविधान का अक्षरश पालन किया जाए तो भारत 2047 तक एक विकसित देश बन जाएगा। बिरला ने कहा कि 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना हमारा सामूहिक लक्ष्य है। संविधान दिवस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरे सांसदों ने संविधान दिवस पर प्रस्तावना को पढ़ा। देश के आर्थिक एकीकरण के लिए स्वाधीनता के बाद का सबसे बड़ा टैक्स सुधार गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के रूप में किया गया है। आर्टिकल 370 के प्रावधानों को निरस्त करके देश के समग्र राजनैतिक एकीकरण के मार्ग में बाधक बने हुए अवरोध को दूर किया गया। नारी शक्ति बंधन अधिनियम द्वारा वुमेन लीड डेवलपमेंट के एक नए युग आरंभ होगा। नारी शक्ति अर्थात मातृशक्ति के बंधन का हमारे संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इस वर्ष 7 नवंबर से हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्षों पूरी होने के उपलक्ष्य में देशव्यापी स्मरण उत्सव मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में निर्वाचन हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और 14-15 अगस्त की रात भारत पाकिस्तान के बीच हुए बंटवारे के बाद ये संविधान सभा 2 भागों में बंट गई। भारतीय संविधान सभा लिखने वाले सदस्यों की संख्या 299 थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनके अध्यक्ष थे और संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा किया और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू कर दिया। इस तैयार करने में 2 साल, 11 महीने और 8 दिन लगे थे। ये नागरिकों को संविधान के मूल मूल्यों जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व भाईचारे के प्रति जागरूक करता है। ये दिन संविधान निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान और विचारों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है।
आपको बता दें, हमारा संविधान कोई सामान्य कानूनी दस्तावेज नहीं है। ये हमारे लोकतंत्र की नींव और मार्गदर्शक ग्रंथ है जो देश को एक मजबूत और स्थिर व्यवस्था देता है। इसका उद्देश्य नागरिकों के बीच संविधान के प्रति आदर और जागरूकता बढ़ाना है ताकि वे इसके सिद्धांतों की रक्षा कर सके। स्पेशल डेस्क, न्यूज़ इंडिया।